हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस थोड़ी थकी हुई हूँ क्योंकि क्लास कंटिन्यू चल रहा है तो बहुत थक जाती हूँ। तो अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। 2 बज चुके हैं दोस्तों और वीडियो शूट नहीं हो पाया था मेरा, क्योंकि आप लोगों से मुझे कुछ बात करनी थी। इस चक्कर में मैंने सोचा कि आराम से ही बैठ के क्लास से निपट के करूँगी, क्योंकि अभी 4 बजे फिर मेरा बैच है तो टाइम नहीं मिल पाएगा मेरे को। और आज क्या बनाया पहले ही बता दीजिए खाने में। आज मैंने जो बनाया है, मैंने दाल चावल, क्योंकि गर्मी है आप लोग को मालूम है, तो बच्चों को रोज दाल चावल चाहिए, बूंदी का रायता चाहिए, चटनी कैरी की बनाई हुई है, कैरी पुदीने की, मिर्च को फ्राई किया है और भरमा भट्टे बनाए हुए हैं। वो माँ ने बनाए हैं भरमा भट्टे। तो खाने में तो आज यही सब है। और मीठे में जरूर कुछ भी नहीं बना है, क्योंकि इतना टाइम कहाँ होता है रोज 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 इतना कुछ करो, क्योंकि सुबह से बहुत हौच पौच होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और बस ये है कि मेरी माँ है और माँ बहुत हेल्प करा लेती है। बच्चों से तो खैर अभी हम उम्मीद नहीं करते, क्योंकि छुट्टियाँ आए ठीक है, मैं सोचती हूँ थोड़ा सो लेने दो उनके लिए, फिर उनका सुबह से उठना है। और फिर राधिका तो अभी बाहर भी चली जाएंगी, तो इसलिए मैं सोचती हूँ जितना रेस्ट दे सकते हैं अपन बच्चों को अपन दे देते हैं। बाकी तो फिर उनको करना ही है अपना, ऐसा तो है नहीं है। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि अरे बच्चे हैं तो उनसे क्यों नहीं कराती हो, वो उनसे हेल्प क्यों नहीं लेती हो। ठीक है यार, मैं ये सोचती हूँ उन्हें जितना करना होता है वो कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेरी दया नहीं देखती या काम नहीं कराती। उनसे जितना बनता है वो करती हैं मेरे लिए, लेकिन मैं फोर्सली ऐसे नहीं कराती कि नहीं यार तुम्हें इतना करना ही है, ऐसा करना है। यार मैं ये सोचती हूँ कि बच्चों को आज नहीं तो कल, बेटियों को तो काम ही काम करना है ना जिंदगी में। हम जितना आराम दे सकते हैं पेरेंट्स लोग, उतना माँ बाप के घर में मिल सकता है, उतना ससुराल में अब जैसे मेरी भतीजी है, आपको ये सोचो, भतीजी मेरी जो थी यहाँ 10-10 बजे सो के उठती थी आज, लेकिन ससुराल में देखो खुद से ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती। किसी ने उससे कुछ कहा नहीं है, लेकिन वो खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के सब कर रही है वहाँ पे। और हर लड़की को करना होता है, जब वो ससुराल जाती है तो खुद ही सारा चीज़ से रिस्पॉन्सिबल वो समझ जाती है। तो क्यों हम अपनी बेटियों को परेशान करेंगे, नहीं यार ये करो वो करो। तभी लेटेस्ट मेरे एक वीडियो पे मदर्स डे वाले पे किसी ने कमेंट किया है कि मतलब ये कैसा सरप्राइज दिया है, बेटी तो लड़ रही है आपसे, ऐसा वैसा। तो मैं वही चीज क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे कि कोई लड़ नहीं रहे थे। ये तो हर माँ बाप, मतलब बच्चे माँ में देखो, आप खुद से देखो, आज मेरी माँ से भी कभी कभी कुछ कहा सुनी हो जाती है, ऐसा नहीं है क्या ना। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई एक्सट्रीम लेवल पे लड़ाई झगड़े हुए हो। वो तो क्या था कि मैंने राधिका कुछ मांग रही थी और मैंने मना कर दिया था कि नहीं बेटा अभी नहीं। तो बच्चे हैं, गुस्सा हो ही जाते हैं कि अरे नहीं माँ ने हमें ये नहीं दिलाया, तो गुस्सा हो ही जाएंगे ना। अब छोटी है, कोई बड़ी तो है नहीं है कि बहुत समझदार हो, तो मतलब मान जाएंगी एक ही बार में। ठीक है, तो उस चीज का इशू बना रहे हैं कुछ लोग कि माँ से तो झगड़ा कर रही थी बेटी, ऐसा। मुझे मतलब उनको झगड़ा दिखा, लेकिन वो सब चीज नहीं दिखी जो उसने मेरे लिए पार्टी अरेंज करी, जो उसने मेरे को फ्लावर का बुके दिया, जो मेरे लिए साड़ी ला के दी उसने खुद की, जो उसने मनी अपनी जमा करके रखी हुई थी, जो इनको हमसे तो खैर नहीं ली है, जो यहाँ वहाँ जाती, जैसे कि मौसी क्या गई, हाँ, मामी क्या गई, तो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो खुद का जो सेव करके रखा था पैसे, वही लोग दे के जाते हैं पैसे, या नानी कभी कभी दे देती, तो उन पैसों से वो मुझे मतलब साड़ी लेके आई। और साड़ी कोई मामूली, कोई ऐसे नहीं थी कि 400-500 की साड़ी लेके आई हो, वो 2000 रुपए की साड़ी मैं आपको बता दूं, और बाली प्रिंट का बहुत अच्छी लिनन की साड़ी है, बहुत प्यारी साड़ी लेकर आई है वो। तो ये सब लोगों को नहीं दिखा। लोगों को क्या दिखा कि वो उस टाइम मुंह बना रही थी, तो उस टाइम झगड़ा कर रही थी। वो झगड़ा नहीं था, वो होता है बच्चों की। आज आप अपने बच्चों को भी ट्राई करके देखना कि आप यदि अपने बच्चों की कोई बात को अपन मना करते तो बच्चे कई बार मुंह बना लेते हैं, बोल देते हैं। तो वही चीज थी, कोई गाली गलौज हो रही थी क्या कोई हाथापाई हो रही थी क्या वहां पर, जो आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हो? यार अच्छा नहीं लगता ना, हर पेरेंट्स और माँ के बीच में, बच्चों और मतलब माँ बेटी हो, चाहे माँ बेटे हों, या बाप बेटी हो या बाप बेटे हो, सबके बीच में थोड़ा बहुत तो कहा सुनी सबके ही घर में होती है। तो उसका मतलब ये थोड़ी कि झगड़ा हो गया हो तो ये कैसा सरप्राइज है, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं थोड़ा सा। और देखो कुछ बातें ऐसी रहती हैं कि हर बात सोशल मीडिया पे नहीं रख सकते हैं,
है ना। जितना रखना होता है, जितना लिमिट होती है, उतनी ही हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ को रखते हैं। उस लिमिट को हम लोग क्रॉस नहीं करते हैं। जितना हमें समझ में आता है कि हाँ हमें इतना बताना है, आप लोगों के साथ शेयर करना है, उतना ही हम शेयर करते हैं, बाकी की बातें शेयर नहीं करते हैं। तो बस इतना ही बोलूंगी कि ये सारे कमेंट्स यार अच्छे नहीं लगते है ना। और बाकी तो खैर क्या बोल सकते हैं, सोशल मीडिया पे बैठे हैं, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, तो बोलो, और क्या कर सकते। लेकिन हमें भी यदि पढ़ के बुरा लगा तो जवाब देने के लिए आ गए कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं यार। मेरे तो मतलब मैं बेटियों के लिए हूँ, बेटियां मेरे लिए। यहाँ कौन बैठा है ये बताइए, आप कोई बैठा है क्या हम लोगों के लिए यहाँ पर, ये बताइए। कोई नहीं बैठा ना, एक दूसरे के लिए हम लोग सहारा है। तो इस तरीके से मनमुटाव पैदा करेंगे तो कैसे होगा। और आप लोग इस तरीके कमेंट करोगे तो बच्चों के मन में और ये सब बातें आती हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि बच्चे चैनल नहीं देखते हो या कुछ भी, तो बच्चों के मन में ये सारी बातें फिर घर करती हैं, तो ये चीज अच्छी नहीं लगती है। बाकी तो खैर ठीक है, क्या बोलूं मैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, आज तो मैं ब्लॉग लंबा नहीं करूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है टाइम, मुझे करना है अपना काम। और आजकल ब्लॉग बहुत मुश्किल से शूट हो पा रहे हैं, मैं घर के ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है इतना। और अभी 1.5 से 2 महीना बहुत बिजी रहते हैं, इसके बाद जैसे ही स्कूल खुलेंगे फिर मेरा वही रूटीन हो जाएगा। तो 1.5-2 महीने में अपने ऊपर, मैं अपनी क्लास में थोड़ा सा मेहनत कर लूँ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए जय श्री राम, मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी।